हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना खुद का घर हो, मगर उस जगह पर पहले क्या था या उस घर के नीचे क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। मगर आज मैं इस वीडियो में आपको घरों के बैकयार्ड से मिलने वाली कुछ ऐसी अजीब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि जो आप सबको हैरान कर देंगी। दोस्तों, लोयाना में रहने वाले मिस्टर मार्सेलो अपने बैकयार्ड में स्विमिंग पूल बनाना चाहते थे। वर्कर्स की टीम आई और उन्होंने खुदाई का काम शुरू कर दिया, मगर खुदाई के दौरान उन्हें नीचे से एक अजीब पत्थर मिला जिस पर किसी का नाम और पैदाइश और डेथ डेट लिखी हुई थी। इसके बाद जब और खुदाई की गई तो मालूम पड़ा कि उनके बैकयार्ड के नीचे कब्रें मौजूद हैं, यानी इसका बैकयार्ड एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसमें से 13 कॉफिन बरामद हुए। और रिसर्च के बाद पता चला कि इस जगह पर 17वीं सदी में एक कब्रिस्तान हुआ करता था और उसमें उसका घर भी शामिल था, यानी घर के नीचे कब्रिस्तान था जो वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन में धंस गया। आप ज़रा सोचो कि उस दिन उसने वहाँ रात कैसे गुजारी होगी कि जब उसे पता चला कि वो एक कब्रिस्तान के ऊपर सो रहा है। दोस्तों, कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया। वहाँ के रहने वाले शख्स को अपने बैकयार्ड में एक नीले रंग का प्लास्टिक बैग मिला। जब उसे खोला गया तो वो उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो एक फुली लोडेड मशीन गन थी और उसके साथ एक डैमेज मोबाइल भी पड़ा हुआ था। वो ये सब देखकर काफ़ी डर गया और उसे लगा कि कहीं वो फंस ना जाए, तो इसलिए जल्दी से उसने पुलिस को कॉल की। पुलिस ने इन चीज़ों को अपनी हिरासत में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की, मगर आज तक ये पता ना चल सका कि आखिर ये चीज़ें किसने वहाँ रखी थी। दोस्तों, लॉस एंजलिस टाइम के मुताबिक कुछ बच्चे एक गली के पास मटके से खेल रहे थे। एक जगह पर उन्होंने थोड़ी सी खुदाई कर डाली जिसमें उन्होंने एक लोहे की चीज़ दिखी। उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे। उन्होंने इस बात का अपने पेरेंट्स को बताया। उन्हें लगा कि वो कहीं प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, तो इसीलिए उनके पेरेंट्स ने पुलिस को बुलाया। जब वहाँ खुदाई की गई तो वो एक 246 फरारी थी जो कि 1974 में बनाई गई थी। वहाँ कुछ सवालात उठे कि आखिर ये फरारी वहाँ पहुँची कैसे और कार को कोई दफन क्यों करेगा, और दफनाने के वक्त आसपास के लोग कहाँ थे। तहकीक से पता चला कि ये कार 1974 में चोरी हो गई थी, मगर इस बात का पता ना चल सका कि दफनाते वक्त आसपास के लोगों को पता कैसे नहीं चला। इस कार की हालत काफ़ी हद तक बेहतर थी, मगर मरम्मत का काम तो ज़रूरी था और इस कार की कीमत आज के हिसाब से तकरीबन $60,000 की थी, जिसे बाद में नीलाम कर दिया गया। दोस्तों, अगर 2011 को अमेरिका का एक शख्स जब अपने बैकयार्ड में कुछ खुदाई कर रहा था तो उसे वहां से एक नया बैग में से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए नकद मिले। उससे समझ नहीं आया था कि ये इन पैसे का क्या करे, लेकिन फिर उसने पुलिस को कॉल की और सारा वाकया सुनाया। पुलिस ने पैसों को अपनी हिरासत में ले लिया और कहा कि अगर 10 दिन के अंदर किसी ने भी पैसों का क्लेम नहीं किया तो ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उस शख्स की एक पड़ोसन ने क्लेम किया कि ये पैसा उनका था, मगर शराफत होने की वजह से उन्होंने इसे फेंक दिया था। इस तरह ये केस सॉल्व हुआ और उनमें आधा पैसा गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया और बाकी इस रिटायर आदमी और पड़ोसन को दे दिए। इस औरत ने शराफत और दारी की वजह से इसे लेने से इनकार कर दिया, मगर पुलिस ने ज़बरदस्ती उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिए। मगर इस वाक़े में रहस्य की बात तो ये थी कि इस वाक़ये के 10 दिन बाद वो आदमी मर गया और उसके कुछ दिन बाद वो पड़ोसन भी मर गई, जो कि वाकई में हैरानकुन था, जिससे उन्हें उस औरत की शराबत पैसों की बात सच लगी। दोस्तों, 2009 में क्रिस नामी एक शख्स ने कैलिफोर्निया में अपने लिए एक नया घर खरीदा, जो कि एक न्यूक्लियर इंजीनियर का घर था। उन्होंने अपने रहने के लिए घर खरीदा था, मगर क्या मालूम था कि इसमें क्या राज छुपा होगा। जब उन्होंने घर के बैकयार्ड में एक लोहे का बड़ा ढक्कन देखा, जिसे ओपन करने के बाद उन्हें लगा कि शायद ये एक मामूली सा होल है, मगर ये कोई मामूली होल नहीं था, बल्कि ये एक न्यूक्लियर बंकर था जो कि रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार के दौरान बनाया गया था, ताकि वो जंग के दौरान महफूज रहें। मज़े की बात तो ये थी कि यह बंकर अभी भी काम के लायक था, जिसमें सोने के लिए बेड, कपड़े, अद्वियात और खाने का सामान भी मौजूद था, जो कि अब ख़राब हो चुका था। और इस तरह उन्होंने सोचा कि जब घर बेचेंगे तो उसके साथ ये बंकर भी बिकेगा, जिससे इस घर की कीमत और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, पाइन कासल रेंज एक ऐसा इलाका है जहां वर्ल्ड वार 2 के दौरान बहुत
से ज़्यादा बॉम्ब गिराए गए थे। जंग के बाद वहाँ हज़ारों घर तामीर कर दिए गए जो 4000 एकड़ के रकबे पर फैले हुए थे। मगर वहाँ के एक मिडिल स्कूल के ग्राउंड में 2007 में एक बॉम्ब देखने को मिला जिसे देखकर सब लोग डर गए। लेकिन जब वो खुदाई की गई तो वहाँ से 100 से भी ज़्यादा बॉम्ब मौजूद थे और इसके अलावा 400 से ज़्यादा पीसीस फटे हुए बॉम्ब्स के पड़े हुए थे। मतलब मगर डिफ्यूज़ होने की वजह से वो इलाका सेफ था। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आपको ये वीडियो कैसे लगी?